हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जो होने वाला है ये बेस्ड होने वाला है एक तो आप सभी लोगों की करंट एनर्जी पर। करंट एनर्जी यानी कि जो अमावस्या का जो दिन है कल, बहुत स्पेशल, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अवेटेड कह सकते हैं। इस दिन को साल भर के लिए ये बहुत ही वेट किया जाता है इस दिन का, क्योंकि ये सभी के लिए अच्छी बुरी हर तरीके की इच्छा पूर्ति के लिए ये दिन निश्चित किया जाता है लोगों द्वारा। और यहाँ होता भी है, बहुत कुछ अप डाउन होता है यहाँ पर। लेकिन एक बात है, आज इन पोर्टल्स के बीच में जब ये चीज़ें आती हैं 10 में 11 में, और आते भी अभी हैं, ये अक्टूबर में आता है, ये नवंबर में आता है। पोर्टल्स अपना काम दिखाते हैं, दिन अपना काम दिखाते हैं, तिथि त्यौहार ये सारी चीज़ें न्यूमेरिक अपना काम दिखाते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि आपका फेवर में क्या है। आपके न्यूमेरिक्स फेवर में है तो भी आपके लिए काम करेगा, दिन आपके फेवर में है तो भी, ईश्वर, अंक, शास्त्र जो भी इन सब में आने वाली, या फिर ये पोर्टल के रूप में आ रहा है, उस तरह से आ रहा है तो भी ये आपके लिए काम करेगा ही करेगा। यानी कि टोटलिटी में ये सबके लिए काम करता है। ये जो इस तरीके के बनते हैं दिन, दिवाली दिन, कौन सा दिन बैठ रहा है, कितने बजे से पूजा कर दी आपने, आपका क्या है वो दिन, और वो अंक, आपका बर्थडे ये, और पोर्टल है क्या, किस तरीके का, सब कुछ ठीक है। तो गेन तो सबको करना है। अब आप गेन करने के लिए छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें आप लिख लेना। देखिए, जो छोटी दीपावली पर, धनतेरस पर जो भी सामान आप खरीदते हैं उनमें कुछ पर्टिकुलर सामान है वो सभी खरीदते हैं। जैसे कि चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, ये तो हम लोग, हमारी वो होती है कि हम खरीदते हैं। हर साल नहीं भी खरीदता है कोई इंसान, कोई बात नहीं, बट बर्तन खरीदना ये बहुत ज़रूरी है। धातु खरीदना एक वैल्यूएबल, यानी कि पीतल की धातु लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, चांदी लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, सोना तो आपको पता ही है साक्षात लक्ष्मी है। और ये स्टील के बर्तन खरीदना मतलब ये शुभ ही हैं, क्योंकि पात्र खरीदना घर के अंदर किसी भी चीज़ से वो बहुत अच्छा होता है। देखिए, एक बात सबसे बड़ी है कि जब हम लोगों में तो यही होता है कि जब हम बर्तन खरीदते हैं, उस बर्तन को हम दीपावली के दिन पूजा करते समय रात को रखते हैं, उस बर्तन को पूजा करते समय, ठीक है, लक्ष्मी गणेश जी के सामने। जैसे कि लक्ष्मी गणेश जी खरीदते हैं जो नए वाले, उनको खील बताशों के ऊपर जब हम बिठा देते हैं, उनके सामने वो जो पात्र रखते हैं जो खरीदा है, चाहे हमने बॉल खरीदा है, चाहे हमने ग्लास, कटोरी, चम्मच जो भी खरीदा है, गोलाई में जो सामान होते हैं उन्हें खरीदना चाहिए कि वो आकर्षित करते हैं पॉजिटिविटी को। अभी जब वो हमने ख़रीदा है और उसमें हमने खील, बताशे और सिक्का डालकर उसके सामने भर के रखते हैं उसको हम, ताकि वो हमारा जो धन धान्य से परिपूर्ण, प्रेम से परिपूर्ण, ये खील जो होता है ना, खील और बताशे, इनका बड़ा महत्व होता है। इनका इतना महत्व होता है। अब आजकल क्या चलता है ना, आजकल तो स्वीट्स चल चुकी हैं, मिठाइयाँ भी ख़त्म कर दी लोगों ने ना। वो भी अब क्या है, रसगुल्ले और ये बर्फ़ी और ये संदेश जैसी मिठाई के अलावा ना चॉकलेट्स चल गई हैं, चॉकलेट्स। तो आप एक बात सोचिए, चॉकलेट दिलाना बुरा नहीं है, बच्चों को दिला दी थोड़ी बहुत, ये कर दिया, बट आप मेन चीज़ नहीं, आप मिठाई ही रखें भगवान जी के आगे। जैसे काजू कतली है, बहुत अच्छी है, वाइट कलर की मिठाई है, रेड कलर की बर्फ़ियाँ हैं जो अलग अलग, ऑरेंज कलर की, ये चीज़ें आप रखें, कलरफुल मिठाइयाँ रखें भगवान जी के आगे। चॉकलेट अलग चीज़ होती है। और ये मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग आजकल ऐसा करने लगे हैं फॉर स्टैंडर्ड मेंटेनिंग, है ना। इनको ऐसा लगता है स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे होगा अगर हम ये चीज़ें नहीं रखेंगे तो सुनिए, ये चीज़ें जो आर्टिफिशियलिटी से बनी हुई मिठाइयाँ हैं या इस तरह से, ये हमारे कल्चर में जो है हमें वही रखना है, हमें वही आकर्षित करना है, ठीक है। एक चीज़ ये, और ये खील बताशे ये हमारे परंपरा से जुड़े हुए हैं और इनके पीछे बहुत सारी मान्यताएँ भी हैं। खील ना सुख, समृद्धि, उन्नति, प्रेम का प्रतीक है। खील सुख समृद्धि का प्रतीक है। ये जो खील बिखरती हैं, चावल का, ये सब एक ही तरीके से, हल्दी, कुमकुम, इन चीज़ों को रखकर जब हम पूजा पाठ करते हैं, बर्तन को उसमें सतिया बनाकर, जैसे वो बनाते हैं स्वास्तिक, वो बनाकर खील और बताशे उसके अंदर भर के, सिक्का उसके अंदर रख के, और चांदी का रख दें उसके ऊपर, इस तरह से उसे हम भर कर रखते हैं। कोई भी बर्तन छोटा सा भी लेंगे तो उसको भी भरना है, रख करके अपनी कामना करते हैं, मंगल कामना के साथ पूरा दिन वो भरा हुआ रखा रहता है उनके आगे, भगवान जी के आगे। शाम को हम उसकी पूजा भी करते हैं, तब उसे अगले दिन यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। एक तो ये छोटी सी बात है, आप अपनी मनोकामना के साथ उसे भरेंगे, जब आप भरते समय मनोकामना डालेंगे ना तो बिल्कुल वो काम करती है। एक ये चीज़ है। एक बात मैं आपको बताऊंगी कि बहुत हैवी एनर्जी तो हम कह सकते हैं, बट एक बात ये है जो कि ये भी ज़रूरी है, बहुत टेंशन और डिप्रेशन और थकान और टूटने, मन टूट गया, अब चीज़ों की उम्मीद नहीं है, ऐसे होने के बाद अब आज से ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा टूटते हैं ना, परेशान होते हैं, तो ईश्वर ज़रूर आपके लिए कोई नए स्टार्टअप की तैयारी कर रहा होता है। जब बहुत बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी जाती है ना किसी चीज़ को, तभी एक नई इमारत बन रही होती है। तो उस चीज़ को आप अपने मन में लेकर चलें। ये ना सोचें कि मैं बैठ गया तो मैं बैठ गया, अब हम बस बैठ गए तो लेट गए, बिल्कुल ढह हो गए, ऐसा नहीं करना है।
ये नई शुरुआत का दिन होता है और आगे आने वाली चीज़ें सब नई नई के लिए है। 11/11 का पोर्टल न्यू बिगनिंग, न्यू ईयर आएगा, न्यू बिगनिंग, और ये सब चीज़ें न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग की हैं। आज तो मैंने ये सोचा था कि अगर दिवाली तक मेरे 5K कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक छोटा सा पॉडकास्ट टाइप का सा Q&A कर सकते हैं, जिसमें कि मैं ही आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगी लाइव आकर, पर ऐसा हो नहीं पाया, अभी तक मेरे 5K हो नहीं पाए। बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है मेरी वीडियोस का लोगों को समझ में आ पाना और उसे सब्सक्राइब का बटन दब पाना। मुझे मालूम है इतनी वैसी बातें हैं कि वो थोड़ा कम ही लोगों को मतलब रेजोनेट करती है कि अरे ये तो पता नहीं, जर्नी से तो अलग बात कर दी, ये तो ऐसे कह दिया कि अपने पे काम करो, ये तो कहा ही नहीं कि तुम मिलोगे और मिल के रहोगे और ये तंत्र कर लो, वो तंत्र कर लो। मुझे लगता है कि इस चीज़ को मिस करते हैं लोग मेरी वीडियोज़ में कि ये उल्टी सीधी काल्पनिक बातें बहुत कम हैं यहाँ। चलिए कोई बात नहीं, एक तो ये चीज़ें हैं, अगर ये हो जाता तो मैं उसको और तरीके से लेके चलती, बट कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें हैं। बर्थडे आ रहा है मेरा नेक्स्ट मंथ नहीं, दिसंबर में, तब करेंगे पॉडकास्ट। तब तक आप इसे 5K प्लस करते चले जाइए और खुशियाँ मुझे भी महसूस होंगी, आपको भी होंगी। तो हाँ जी, करंट एनर्जी में बस यही है कि बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, निकल रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है कि जन कितने अकेले हो गए, लोनली फील हो रहा है। सबको देख करके और ज़्यादा लग रहा है कि त्यौहार का दिन है, मैं तो अकेली हूँ, मेरा मन तो परेशान है, उदास है, किसी तरह से उससे बात हो जाए तो मैं जान में जान आ जाए, फिर मैं सारे काम भाग के करूँगी, नहीं तो मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। उन्हें बूस्टअप होना है, बूस्ट करना अपने आप को, एनर्जेटिकली ड्रेन हो रहे हैं ना अपने ट्विन फ्लेम की याद में। ये हो रहा है। तो अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा मेडिटेशन करना है और वो व्यक्ति भी आपको पसंद करता है और याद करता है और प्यार करता है, ये आपको पता लग जाएगा। अब से शुरू होगी नेचुरल थेरेपी मीन्स जो नेचर है ना, ये अब आपको खुद को हील करना शुरू करने वाली है। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपने अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान बहुत सारे एंजल नंबर्स देख चुके हैं, रोज़ देखते हैं, बहुत सारे का मतलब रोज़ देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, 50 बार देखते हैं, 50 बार दिन में अपने DM या DF का नाम देखते हैं, फूल देखते हैं, तितलियाँ देखते हैं, मिलने के सारे साइन देखते हैं, तो अब आप बिल्कुल बिठा लीजिएगा मन में पूजा करते समय या वैसे भी पूरा दिन इस वाइब्रेशन में रहिए कि आपको अब नेचर नेचुरली हील करना शुरू कर रही है। सब रिवील करा के, सब रिलीज़ करा के अब आपकी नेचुरल जैसे तो कहते हैं ना एक उपचार एक थेरेपी शुरू होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपके साथ लाइव बोलती मुझे बहुत अच्छा लगता, बट कोई नहीं, चलिए होगा आगे। तो ये चीज़ें करें आप और बहुत अच्छा रहेगा, और इस बात पर विश्वास करें कि ये 11/11 का पोर्टल अब आपकी नज़र ना सिर्फ 11/11 पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 11/11 से पहले कुछ नहीं होगा या उसके बाद कुछ नहीं होगा अगर उस दिन नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं है। मगर अपने कॉन्शियस माइंड से, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बैठा लीजिए कि वहाँ होगा तो होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा और इस लेवल पे होगा कि मेरी ज़िंदगी में बाहर ही बाहर होगी, मैं पूरी तरह फिट एंड फाइन होगी। अब आप एक लाइन ज़रूर बोलिएगा प्रार्थनाओं में, जब आप पूजा पाठ कर रहे हो, माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो और ये आप मांग रहे हो भगवान से अपने लिए कुछ, तो ये ज़रूर कहिएगा, एक अफर्मेशन आपको सब कुछ देगी। आपने बोलना है, मैं अपने आत्मा के उद्देश्य से जुड़ चुका हूँ, मैं अपने आत्मा के उद्देश्य से जुड़ चुकी हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो मैं अपने आत्मा के उद्देश्य से जुड़ चुकी हूँ, मुझे मेरी आत्मा का उद्देश्य मिल चुका है और ईश्वर मुझे उस तरफ हर पल प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहा है। मैं अपने काम को पूरी लगन से करूँगी, अपना 100% उसमें दूंगी, मैं अपना बेस्ट उसमें दूंगी। भगवान मुझे अनुकूल परिस्थितियाँ दे, मैं अपने आत्मा के उद्देश्य से जुड़ चुकी हूँ। ये जो अफर्मेशन आप बोलेंगे ना बार बार, ये मन के अंदर दोहराते रहें और आपको जैसे ही, क्योंकि आपकी इस ही लाइन में सब कुछ है। ठीक है, इस ही लाइन में आपके जीवन के सारे सार हैं, क्योंकि एक आत्मा का उद्देश्य मिलते के साथ ही आप बिजी भी होंगे, आप आत्मनिर्भर भी होंगे, आप बिल्कुल पूरी तरह से सेल्फ लव में होंगे, सेल्फ डिपेंड होंगे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, जो कि ये प्रकृति चाहती है, और आपका काम तो पूरा हो ही रहा होगा। आत्मा का उद्देश्य, यही अफर्मेशन आपने रखनी है। ठीक है, ये धनवंतरी महाराज का जो दिन है ना आज का, धनवंतरी महाराज, माँ लक्ष्मी, कुबेर जी महाराज, ये सब मिलकर आपके लिए वो चीज़ें एकत्र करने में लग जाते हैं जो आपकी विश होती है। प्योरिटी से मांगे, पूरे मन से मांगे तो होता है। तो जब आप ये मांगेंगे और पूरी रात के लिए जब आप दिया जलाते हैं ना, वहाँ पर पूरी रात जो जलता है, पूरी रात के लिए जो रात भर का दिया होता है जिसमें काजल लिया जाता है, हम लोगों के यहाँ ऐसे ही होता है,
तो जिसके नहीं होता है वो ये नहीं सोचे कि ये करना ही करना है, बट ये जिनके यहाँ होता है ये उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो उस काजल में जो आते हैं भगवान जी का कोई शेप निकल कर आता है, गणेश जी आ जाते हैं कई बार। उस काजल को जब हम पालते हैं ना, कच्चे दिए को रख कर उसके ऊपर, ये है परंपरा, तो उसमें किसी के यहाँ गणेश जी आ जाते हैं, किसी के यहाँ कमल का फूल बन जाता है उस काजल की कालक से। फिर उसे हम अपनी आँखों में लगाते हैं और वो साल भर तक घर में बनाकर रख लिया जाता है। वो एक अच्छा प्रोसेस है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ईश्वर हम पे किस कृपा किस कदर बरसाना चाहते हैं इस बार। अच्छा जी, और एक छोटी सी बात और है कि जिस तरह से आज का दिन बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, आशा उम्मीदों और आशीर्वादों से भरा हुआ है, ऐसे ही कुछ नेगेटिव लोग जब अपने नेगेटिविटी को करने पर आते हैं तो उसमें भी हमें अपना बहुत सतर्कता रखनी पड़ती है, क्योंकि आप जर्नी में हैं, आप बहुत ही अप डाउन होता रहता है आपके साथ। एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट आपका ऑरा हो जाता है, कुछ भी गलत चीज़ भी एकदम एंटर कर जाती है, अच्छी चीज़ भी करती है, देर लगाती है थोड़ा। तो उसके लिए आप ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज के दिन आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो आप कर ही सकते हैं। छोटा सा 2 लौंग के जोड़े, 2 लौंग और एक छोटा सा कपूर आप किसी रेड कलर के कपड़े में लपेट करके ना अपने हाथ पर या किसी भी धागे से, मतलब किसी तरह से बांध कर उसे, हम तो ऐसे ही करते हैं कि कपूर को और 2 लौंगों को सिल लेते हैं छोटे से रेड कलर के कपड़े में, और फिर उसको कहीं पर भी बांध लेते हैं। 4-5 दिन उसको बांधे रखते हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी को आपसे थोड़ा दूर रखता है। और ये चीज़ आप अपना ऑरा लॉक कर सकते हैं। ये जो मौसम चेंज होता है उसके प्रति, उसके बाद होने वाले जो प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, उससे भी दूर रखता है। अच्छा है, ठीक है। और ये चौराहे और इन पर तो ध्यान से जाना ही होता है। ये जो पॉइंट्स होते हैं, टी पॉइंट है या इस तरह चौराहा है, उस पर थोड़ा ध्यान रखें और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत, मतलब गलत लोग गलत काम करने से मानते नहीं ना। कितनी भी बार उनको समझा लिया जाए, उनको लगता है इसी में सब कुछ है, उनको पता नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है, नाश ही नाश है, उन्हीं का नाश है। बट नहीं, चलिए धीरे धीरे आएगा समझ में, कुछ नहीं होना। तो हाँ, आपको ना रिसीविंग मोड पर रहना है, माइंड से, थर्ड आई से, क्राउन चक्रा से। आप अपनी दोनों हथेलियों को खोल कर ईश्वर से सकारात्मकता को रिसीव करें। जो आप दीपक जलाएंगे ना खूब सारे, उन दियों के ऊपर हाथों को अपने फेरते हुए, अपनी हथेलियों को, जहाँ आपकी ये बनी हुई लकीरें होती हैं हथेली की, उनको उन पर फेरते हुए दियों पर, जो भी एक दिया हुआ, आप बोलेंगे कि मेरे हाथों में से कष्टों की और मेरे कर्मों की, बुरे कर्मों की लकीरें अब हट रही हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी में वो लकीरें क्रिएट करेंगे आप भगवान मेरे लिए, जो मेरे आत्मा के उद्देश्य से जोड़ेंगे और मेरे अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी करेंगे, ताकि मैं सर्व कर सकूं इस दुनिया को अपने अच्छे कामों से और आपको प्रसन्न कर सकूं। इस तरीके की अच्छी अफर्मेशन आप बोल करके उन दियों पर को हाथ खोल कर रिसीव करेंगे। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर हो सके भगवान के आगे आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। थर्ड आई, क्राउन चक्रा, सब को एक साथ मिला करके ये चीज़ें आप करेंगे। माँ लक्ष्मी की मूर्ति को 5 मिनट भी अगर आप ठीक से निहार लें। और मैं एक बात कहूँ ना, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, आँख बंद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आँख बंद नहीं करनी चाहिए उस वक्त। आपको आँख बाद में बंद करनी चाहिए, पूरा टाइम पहले उनको अच्छे से निहारना चाहिए। माता रानी को, उनके सामने चलते हुए दीपक को, सभी चीज़ों को खूब अच्छे से देखो। ये नहीं है कि बस वो करा और आँख बंद कर ली, ऐसा नहीं है। आँख बंद कर ली, क्या देख रहे हैं आप अपने मन के अंदर? उलझन है, अंधेरा नहीं। आँख बंद नहीं, आँख खोल कर पूजा पाठ करा कीजिए। ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, ध्यान मुद्रा करते समय आँख बंद होती है, ध्यान लगाते समय आँख बंद करना है, वो अलग चीज़ है। वो अपने मन के अंदर को, वो जो देखे हुए दिए हैं, वो देखी हुई मूर्तियाँ हैं, जो देखे हुए वो सब चीज़ें हैं, जो इमेजिनेशन है, वो उस वक्त वर्क करती है। बट जब भगवान से कनेक्टिविटी बिठानी है तो आँख खोल कर, ठीक है ना। और कुछ ये जल वाली टेक्निक्स तो आप कर ही सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप इसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप इसे ज़रूर कनेक्ट कर दीजिए 9410671874 पर। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें, टिप्स और स्विच वर्ड्स, मंत्रास के साथ आपकी विश को पूरा करने के लिए और कोई सारे चीज़ें बता सकती हूँ। तो थैंक यू, और सबकी दिवाली शुभ हो, बहुत अच्छी हो, बेस्ट हो। आगे आने वाली हमारी सबकी दिवालियाँ बहुत बेस्ट होनी चाहिए। और जितने भी परेशानियाँ ली हैं ना, झेली हैं, उन सबका रिवॉर्ड अब 4 गुना होकर ज़्यादा मिलना चाहिए, खुशियों के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में, सुख स्वास्थ्य समृद्धि के रूप में, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन सबको।